यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। एक भाई ने अपनी गवाही को हमें भेजा कि उनके हाथ में एक गांठ हो रखी थी। काफी समय से वो बहुत परेशान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जब यहां से प्रार्थना हो रही थी, तो जब प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना में कहा गया कि अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं, जहां पर प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने हाथ को वहां पर रखा और प्रार्थना हुई। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ महसूस हुआ कि जैसे वो गायब हो रही है। और शाम होते होते उन्होंने टाइम बताया, लगभग 9:30 बजे वो बिल्कुल गायब हो गई। वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हो गई। ये बहुत बड़ी गवाही है जो उन्होंने हमें भेजी है, और मैं सोचता हूं कि वीडियो में भी आपके पास आएगी। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। हम लोग देखेंगे योना की किताब, उसका 2 अध्याय। आप जानते हैं योना जिससे परमेश्वर ने कहा था कि तू निनवे को जा और निनवे नगर में जाकर सुसमाचार प्रचार कर, वहां लोगों को बता परमेश्वर के बारे में, वहां लोगों को बता कि परमेश्वर उनके ऊपर विपत्ति डालने पर है, वहां लोगों को बता कि परमेश्वर उन्हें नष्ट करने पर है। क्यों? क्योंकि उनके पाप बहुत अधिक बढ़ गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने योना से कहा, परंतु योना ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। वो निनवे नहीं गया, बल्कि परमेश्वर की बात को सुनकर वो दूसरे नगर में भाग गया। वो तरसिस को चला गया। जब वो नाव में बैठा तो लिखा है 2 अध्याय और 1 और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि तब योना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किसके पेट में से? एक बहुत बड़े मच्छ के पेट में से। क्योंकि जब वो नाव पर था तो नाव पर संकट पड़ा, इसलिए वो नाव से पानी में कूद गया। और जब पानी में गया तो वहां एक मच्छ ने उसे निगल लिया, मतलब व्हेल मछली ने उसे निगल लिया। बहुत बड़े मच्छी ने उसे निगल लिया, मछली ने। और जब वो मछली के पेट में, बाइबल कहती है कि 3 दिन और 3 रात तक वहीं पड़ा रहा, मरा नहीं, लेकिन वहीं रहा उस मछली के पेट में। तो उससे समझ आया कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कुछ गलत किया है, मैंने परमेश्वर की बात को नहीं माना है। इसलिए उसने प्रार्थना की। लिखा है कि उसने मछली के पेट से परमेश्वर से प्रार्थना की। वहीं पड़े पड़े उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। लिखा है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी। योना कहता है कि जब मैं संकट में था, जब मैं मछली के पेट में था, जब मेरी सांसें बंद हो रही थी, जब मेरा शरीर गलने पर था एक तरीके से, तब ऐसे महासंकट में जब उससे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कैसे इस मछली के पेट से बाहर निकला जाए, और वो निकल भी नहीं सकता था, लेकिन वो वहां से प्रार्थना करता है। अच्छा, सोचने योग्य बात है कि वो मछली के पेट में 3 दिन 3 रात है, लेकिन जीवित है। यानी कि परमेश्वर ने उसे वहां भी प्रोटेक्ट करके रखा था। यह परमेश्वर की योजना के तहत था। कई बार ऐसा ही होता है, लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है लोगों की लाइफ में, जब वो स्ट्रगल से होकर जाते हैं लेकिन उनकी हानि नहीं होती, तो उस समय उनको समझना है कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। इसलिए परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे योना समझ गया। योना की हानि नहीं हुई, वो मछली के पेट में है, बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में है, लेकिन उसकी कोई हानि नहीं हुई, वो वहां भी जीवित है। और लिखा है कि वहां वो प्रार्थना कर रहा है। लिखा है कि मैंने जब परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने मेरी सुन लिया। अब मछली के पेट से योना ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। दोस्तों, यदि आज आप संकट में हैं, यदि आज आप परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको जरूरत है योना की तरह प्रार्थना करने की। योना की तरह परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाह को मानने की, अपनी गलती को मानने की, और परमेश्वर से दुआ करने की, प्रार्थना करने की, प्रभु अब आप ही मुझे इस संकट से छुड़ाएं। और बाइबल कहती है, योना कहता है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली। यदि आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा।
यदि आप उसको पुकारेंगे उस संकट के दिन, तो निश्चय वो आपकी सुनेगा। बाइबल कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मुझे पुकार जब तुझ पर संकट पड़े, मुझे पुकार जब तू दुख में हो, मुझे पुकार जब तू बीमारी में हो, मुझे पुकार जब तू चारों तरफ से तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आए, मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि लोग उसे पुकारते ही नहीं है, लोग उससे प्रार्थना करते ही नहीं है, और करते भी हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे की जाती है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो यह हमारी बुक है, इसे पढ़े, इसे पढ़े, अवश्य पढ़े। यह आपको आत्मिकता में बढ़ाएगी, विश्वास में बढ़ाएगी, और आपको प्रार्थना करना सिखाएगी, और जो भी प्रार्थना आप करेंगे उसका उत्तर फिर आपको मिलेगा। एक सही प्रार्थना आप करने पाओगे, सही प्रार्थना जिसका उत्तर आपको मिलेगा। और यहां पर योना ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। लिखा है कि अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। मानो मछली का पेट उसके लिए अधोलोक है, और वास्तव में मछली के पेट में कोई भी जीवित नहीं रह सकता, वहां कैसे वो सांस लेगा। लेकिन परमेश्वर ने, हमें नहीं पता वो कैसे उसके अंदर है, लेकिन बाइबल कहती है 3 दिन 3 रात वो उसके अंदर रहा, मछली के पेट में रहा, और वहां से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। लिखा है अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, एक अकेले कमरे में जाएं और वहां चिल्लाएं परमेश्वर के सम्मुख, वहां प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख, वहां घुटने टेकें परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु इस संकट से मुझे छुटकारा दे। मेरा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने योना को छुटकारा दिया, वो आपको भी छुटकारा देगा। 10 पद में लिखा है, यहोवा ने महामत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल में उगल दिया। तब परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी दुआई को सुना, तब परमेश्वर ने उस महामत्स्य को, उस व्हेल मछली को आज्ञा दी कि उसको निगल दे बाहर। अर्थात वो मछली ने स्थल में आकर, समुद्र के या फिर उस नदी के किनारे पे आकर योना को उगल दिया। और योना जीवित है, योना बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है वो। और तब परमेश्वर ने योना से कहा, जा, जो काम मैंने तुझसे करने के लिए कहा था तो वहां जा। और तब वो वहां जाता है, परमेश्वर का काम करता है, जो परमेश्वर ने कहा था उस काम को करता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप संकट में हैं तो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आपने कोई गलती की है तो अपनी गलती को मान ले, परमेश्वर आपको स्वस्थ करेगा, भला चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, जैसे ही परमेश्वर ने योना के जीवन में किया, इसी प्रकार से वो आपके जीवन में भी करेगा, आपको भी छुटकारा देगा उस संकट से। उस संकट में वो आपकी हानि नहीं होने देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं अमर नायक झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं अपना जीवन का गवाही देना चाहता हूँ। 1-2 महीना पहले मेरे दांतों में बहुत मसूड़ा हो गया था। एक साइड होता था, उसके बाद 2-3 दिन के बाद में दूसरा साइड भी हो जाता था। तो मैं प्रेयर टावर में व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और जैसे ही प्रार्थना किया उसका दूसरा दिन से मेरा मसूड़ा गायब हो गया। मैं परमेश्वर का महिमा करता हूँ, और साथ में जितने टीम मेरे लिए प्रार्थना की उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा गवाही ये है कि मुझे घर बनाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक घर मिला, और मेरा पिताजी का नाम गड़बड़ होने के कारण वो घर डिसमिस हो गया। तो मेरा फैमिली बहुत दुखी था, बहुत घबरा गया था कि घर डिसमिस हो गया, कैंसिल हो गया बोल के। तो मैं अमृता सिस्टर लोग के पास में प्रेयर रिक्वेस्ट डाला कि ऐसा ऐसा हो गया। उन लोगों ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के द्वारा जैसे हम लोग का घर डिसमिस हो गया था, वो घर हम लोग को वापस मिल चुका है। हम लोग का आनंदित और खुशी में है, और अकाउंट में हम लोग का पैसा घर बनाने के लिए डला चुका है। इस बात के लिए थैंक्स करते हैं। साथ में परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितना प्रेयर और यश जो हम लोग के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग के बीच में परमेश्वर का सुसमाचार को लेके आते हैं, उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन ने प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुना है, और जैसे कि इस पूरे महीने में हम लोग डिलीवरेंस एंड हीलिंग के विषय में देख रहे हैं, और अद्भुत कार्य प्रभु अपने लोगों के जीवन में कर रहा है, अद्भुत गवाहियां निकल कर आ रही हैं। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है, और जो विश्वास आप उस वचन पर दिखा रहे हैं, ये अद्भुत कार्य उस विश्वास के द्वारा हो रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और आज अपने मन में ये विश्वास करें कि आज परमेश्वर आपके जीवन की उस बंधन से, उस बात से जिससे कि आप परेशान है, उस बीमारी से जिससे कि आप परेशान है, डिलीवर करने जा रहा है, हील करने जा रहा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, हमारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ और प्रशंसा करती हूँ यीशु। सच में हम घटे और तू बड़े प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु की रात भर तूने संभाला, सुरक्षित रखा, नींद से सुलाया प्रभु जी, और एक नया दिन प्रभु तूने हम सबको दिखाया प्रभु, जिसमें कि हम जीवित रहकर प्रभु तेरी योजनाओं में शामिल हो सके। मैं आज के दिन के लिए प्रभु, आपके प्लान्स को, आपकी योजना के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते कि हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रभु तेरी योजना, तेरे प्लान्स प्रभु, तेरी इच्छा परमेश्वर पूरी हो पिता। मेरे प्रभु, जो कुछ भी आज आप हमारे जीवनों से चाहते हैं प्रभु, आप उन बातों को करें प्रभु। हम अलाउ करते परमेश्वर आपके कार्यों को अपने जीवन में मेरे खुदावन, हर प्रकार के नेगेटिव बातों को, हर प्रकार की निराशा की बातों को, डिस्टर्ब करने वाले, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपका नाम सामर्थ्य जिस पर हम विश्वास करते हैं, आपका नाम सामर्थ्य प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हैं, आपका नाम परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जी। मेरे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु जी, प्रभु योना ने प्रभु जी अपने संकट में प्रभु तेरी दुहाई दी, और तूने उसे प्रभु उसकी सुनकर तूने उसे बड़े मच्छ के पेट से प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाला, छुटकारा दिया प्रभु, उस समस्या से, उस मृत्यु से प्रभु तूने उसे छुटकारा दिया यीशु मसीह नासरी के नाम से। यदि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु जी बाहरी संकट में है पिता परमेश्वर, बहुत ही बड़े बड़े संकट में प्रभु तेरे लोग जो फंसे हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे खुदावन, इसी वक्त प्रभु उस महासंकट से पिता, उस बड़े संकट से प्रभु, इस भाई को, इस बहन को, इनके परिवार, इनके बच्चे को पिता आप बाहर निकाले पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, और तू दुआओं को सुनता है पिता। इसी वक्त वो बाहर हर एक संकट जो इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में है, यीशु के नाम से उससे कंप्लीट छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, उस बड़े संकट से प्रभु आप इन्हें बाहर निकाले ताकि ये तेरी महिमा करे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने निकाल दिया है, आपने योजना तैयार कर दी है पिता, जैसे कि योना के लिए आपकी योजना थी पिता, कि मछली ने प्रभु यीशु मसीह उसे स्थल पर, भूमि पर उगल दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। जब इन्हें इस मुश्किल से, इस परेशानी से, इस नाना प्रकार की समस्या से बाहर निकलना असंभव लग रहा है प्रभु, वरन आपके लिए ये संभव है। आप छुटकारा देते हैं, यीशु के नाम से इन्हें छुटकारा मिले इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग पिता तुझे पुकार रहे हैं पिता, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में प्रभु, अपने परेशानियों में, अपने रुकावटों में, अपने निराशाओं में पिता, वो तुझे पुकार रहे खुदावंद यीशु मसीह। योना की तरह तूने जैसे योना की प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार प्रभु तू इन भाई बहनों की प्रार्थना को सुन पिता। इस समय पिता इन्हें इनके बंधनों से, इनकी मुश्किलों से, इनकी समस्याओं से, इनके जीवन की प्रॉब्लम से प्रभु आप छुटकारा दे। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इस समय आप अपने लोगों को छुटकारा आपने दे दिया है, कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक संकट से आपने इन्हें डिलीवर किया प्रभु, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा दिया पिता, एडिक्शन से छुटकारा दिया प्रभु, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया प्रभु, हर प्रकार के प्रभु जी नेगेटिव स्वभाव से आपने छुटकारा दिया प्रभु, हर प्रकार के कलेश से छुटकारा दिया प्रभु जी, हर प्रकार की निराशा से छुटकारा दिया प्रभु, हर प्रकार के दुख और समस्याओं से छुटकारा दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। पूर्ण छुटकारा यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, पूर्ण छुटकारा इस समय प्रभु तेरे लोगों का हो पिता। यदि कोई भी दुष्ट
दुष्ट आत्मा प्रभु इन्हें बीमार कर रही है प्रभु, मेंटली डिस्टर्ब कर रही है प्रभु, इनके जीवन में परेशानियों को लेकर आ रही है, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को कहते हैं जाओ इनके जीवन से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके ऊपर नहीं है, जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। मेरे खुदावन आज इस समय जितने लोग पिता अपनी बीमारी में हैं पिता, जिनके प्रभु जी घुटनों में प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पिता, डॉक्टरों ने प्रभु घुटनों का प्रभु ऑपरेशन करने को कहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त यदि आपके घुटनों में वो समस्या है तो वहां पर हाथ रखें प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इनके घुटने रिकवर हो, यीशु के नाम से इनके घुटने नए हो, यीशु नासरी के नाम से। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है वो अपने हार्ट पर हाथ रखें, यीशु के नाम से इनके हार्ट को रिन्यू होने की आज्ञा देते हैं, इनके लंग्स को रिन्यू होने की आज्ञा देते हैं, इनकी किडनीज को रिन्यू होने की आज्ञा देते हैं, लीवर प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टमक को हील होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिनको चेस्ट में प्रभु, ब्रेस्ट में प्रभु गांठ है मेरे खुदावन, यीशु के नाम से ब्रेस्ट में वो जो गांठ है उसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। जहां कहीं भी आपको गांठ है, जिनके गर्दन के नीचे गांठ है वहां पर अपने हाथों को रखें, जिनके माथे पर गांठ है, जिनके हाथों पे गांठ है वहां पर अपने हाथों को रखें, यीशु के नाम से इसी वक्त इन गांठों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इस मांस को पिता परमेश्वर हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जिन्हें सिस्ट है यीशु के नाम से वो सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिन बहनों को बार बार मिसकैरेज होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से पिता ये प्रॉब्लम इसी वक्त उनके शरीर से जाए, हर एक शारीरिक कमी दूर हो, और प्रभु यीशु के नाम से इनके गर्भ को हम ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु इन्हें प्रभु जी गुप्त रोग है, यीशु के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से इनके गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इन्हें हील होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, जिन्हें बार बार प्रभु बहुत ज्यादा सर दर्द होता है यीशु के नाम से प्रभु, आधे सिर में प्रभु जिन्हें सर दर्द है यीशु के नाम से इस माइग्रेन की प्रॉब्लम को, सर दर्द की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर प्रभु। धन्यवाद, इनके कंधों को चंगा करें, इनके हाथों को चंगा करें, इनके पैरों को चंगा करें पिता प्रभु, पैरों की नसें चंगी हो यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें इन्फेक्शन हो गया है इन्फेक्शन नष्ट हो प्रभु, जिनके आंतों में सूजन आ गई है, लिवर में प्रभु सूजन आ गई है, यीशु के नाम से इसी वक्त ये सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर जाएं यीशु के नाम से। यदि आप धुंधला देखते हैं, कम सुनते हैं, यीशु के नाम से इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, कानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हर एक हकलाने की आदत या फिर जो साफ साफ नहीं बोल पाते, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर। सर्वाइकल प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हाँ साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से जाए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इनके शरीर से जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यह भी एक्सीडेंट होने के कारण जहां कहीं भी इन्हें चोट आई, उन चोट को जल्द से जल्द हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। आज की सुंदर सुबह में प्रभु जब आपके लोग घरों से बाहर निकलते हैं, जहां कहीं भी आज जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस में, ड्यूटीज में प्रभु खुदावन आपकी सुरक्षा मांगते हैं, आपके स्वर्गदूतों का पहरा मांगते हैं। आपका वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो तेरे आने जाने में रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपके लोगों को सुरक्षित करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग डिस्टर्ब हैं पिता, यीशु के नाम से हर एक डिस्टर्बेंस उनके जीवन से जाए प्रभु। अपने काम करने वाले क्षेत्र में प्रभु बहुत ज्यादा उनकी गड़बड़ी चल रही है प्रभु, निराशा चल रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो निराशा दूर हो पिता। यदि कोई भी ऐसी बात चल रही है प्रभु, जब इनके जॉब के ऊपर बात आ रही है, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी लोग जॉबलेस हैं, यीशु के नाम से उनके लिए जॉब की घोषणा करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से इनके हर एक कर्जे को हम दूर होने की आज्ञा देते हैं, इनके हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर होने की आज्ञा देते हैं खुदावन। आप यहोवा प्रभु चरवाह है पिता, और आप आपके लोगों के लिए किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देंगे। आपके पास भरपूर प्रबंध है अपने लोगों के पास पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आप ब्लेस करें, इन्हें प्रॉस्पेरिटी दे प्रभु, समृद्ध करें, इनकी कमाई पर बरकत दे, जो भी कमाए उस पर वो आशीष हो, जो कुछ भी काम ये करते उस पर फलवंत आप इन्हें करें मेरे प्रभु। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आज की सुंदर सुबह में आई, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता,
कि तूने एक एक जन को ब्लेस किया, और विशेषकर जितने बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, खुदावन ब्लेस कीजिए प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे। और जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु एग्जाम दे रहे, खुदावन आप उन्हें सक्सेसफुल करें पिता, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें पिता। जो भी काम इनका नहीं हो पा रहा है, आज के दिन में यीशु के नाम से वो काम सफल हो पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं पिता, आपके उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु, आप उनके सपनों को पूरा करें, और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, और पूरे साल भर में तेरी विश्वास योग्यता वो अपने जीवन में देखे। प्रभु धन्यवाद, आपने हर एक को ब्लेस किया, हम सबकी विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।